अब अभी भी कुत्ते हैं साहब। कुत्ते हैं साहब। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू। आज हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द और दिमाग के दर्द से पीड़ित शक्तिमान चीचा के बारे में। शक्तिमान के साथ साथ हम गांडूमान को भी लपेट देंगे आज। लोग ओची लोग ओची ओची बोलते ओची। भाई हर मैटर में इसको बोलना होता है, लेकिन बात ऐसी बोल के जाता है कि समुदाय बना के लोग गालियां बक के जाते हैं इसे। में चप्पल मारूंगा। भाई इस वीडियो के ना थोड़े से कलर खराब हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे ओप्पो वीवो के फोन से शूट करी हो, या फिर मैं कोई दुल्हन हूँ शादी की जिसके मुंह पे 4 लेयर मेकअप की लगी हो। तो इसे इग्नोर करना, वीडियो एंजॉय कर लो जरा। अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूँ, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है भाई यार एजाज। अगली बार समय तुझे भी अपने शो में बुला लेगा। नहीं, तू जो है वॉचमैन का काम बहुत अच्छा करता है ना, तो बाहर तुझे ही खड़ा करेगा। समय रैना ने कुछ जोक मारा था कि अमिताभ जो है पूरे देश को पोलियो की बूंद पिला रहा था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को पैरों पे खड़ा नहीं कर पाया। जोक बढ़िया था, मस्त एकदम। लेकिन एजाज जैसे छोटे बुद्धि के जो प्राणी होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं भाई ह्यूमर क्या होता है। ये हर चीज को सीरियस लेके जाते हैं। तो अब अमिताभ बच्चन की तरफ से ये लड़ने आ रहा है। नहीं, अगर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को पता लगेगा कि उनकी तरफ से ये जंग जो है वो एजाज लड़ रहा है, तो तुम्हें पता वो कितना शर्मिंदा होंगे। मुंह छुपा छुपा के भागना पड़ेगा उन्हें। कहां से ऐसा हो सकता। अरे समय राना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे। पंखा उनका और बहुत सारे पंखे बच्चन साहब के जो तेरे को ना ढूंढ रहे अभी। पंखा वंखा छोड़ो जानी, कोई काम करो ढंग का, वरना मर्द तांगे वाला आगे तुम्हारी गाड़ मारेगा और मिटा देगा तुम्हारी सारी शंका। बकचोदी मत कर, क्योंकि कभी तेरी जवान इधर जाती है कभी उधर जाती है। हिपोक्रेट तू एक नंबर का है, अभी दिखाऊंगा गाइस। पहले ये वीडियो पूरी देख लेते हैं। बेटा तू है ना, थोड़ा इज्जत से चल, हर बिल में हाथ मत डाल। सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप निकलेगा ना, काटेगा तेरे को। भाई रट चुके हैं यार, ये वाला डायलॉग हम रट चुके हैं। कितनी बार बोलेगा। एक काम कर, अपनी गली के एक छपरी को पकड़ के 100 रुपए दे और उसे 4 डायलॉग और लिखवा ले। ये वाला बहुत पुराना हो चुका है भाई। हर बिल में चूहा नहीं सांप भी होता है। अबे क्या पता हाथी नेबले का हो। है भी बड़वे, ये याद रख, और मुझे मत दिखना कहीं पे तू। जिधर दिखा उधर तेरे कान चेक करूंगा मैं, याद रखना। ओ 50 रुपए में कान का मैल नहीं निकालते दोस्तों, वो है ये। कान चेक करेगा, कान चेक, दिमाग चेक कर ले बेले अपना। अमिताभ बच्चन का ए भी नहीं है, लेकिन फिर भी केबीसी में उनके सामने बैठ के आ गया बड़े भाई वो। तुमने क्या छेड़ा भोसड़ी, तुमने क्या उखाड़ा। नसीली आंखें छुपाने के लिए 25 रुपए का सतरंगी चश्मा पहन के तो आ गया है तू, लेकिन बातों से तेरी साफ पता लग रहा है तूने ठर्रा चढ़ा रखा है। भाई अभिषेक बच्चन खड़ा है सही से, वो स्टेबल अपने करियर में। पहले तू खुद सही से खड़ा हो जा, दूसरे का पक्ष लेने बाद में आना। हिंदुस्तान के गरीबों को अस्पताल में फ्री इलाज करवाना। तेरे अंबानी में तो लोग मर जा रहे बेटा। आनंद, मजाक की बात नहीं कर रहा आनंद। तूने मेरी बात सुन ली ना आनंद, तेरा वजन कम हो जाता भाई, तेरी जिंदगी सुखी हो जाती मेरे भाई। 70 करोड़ की घड़ी पहनने से कुछ नहीं होता आनंद। 70 आदमियों का इलाज करा दे फ्री में अंबानी में। कुछ ही होते ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते अनंत बन। एक बिरयानी के लिए पलट गया, बस एक बिरयानी के लिए। अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं तो अल्लाह का भी शुक्र मनाता हूँ कि ऐसी शख्सियत के हाथ में पैसा, पावर और सत्ता दी गई है। हेयर स्टाइल चेंज, पर्सनैलिटी चेंज गाइस, पर्सनैलिटी चेंज। थोड़ा सा पैसा और दीजिए तो अनंत को अपना बाप ही बता देगा, आधार कार्ड में उसका नाम लिखवा देगा। अभी तो बिरयानी की एक प्लेट मिली है तो ये हाल है। चाटुकारों की दौड़ में ओची भाई जो सबसे आगे भाग रहे हैं, जीत के छोड़ेंगे तुम देखना कुछ दिन में ही। भाई जितना बड़ा केक है ना, इतना बड़ा तो इसका ईमान नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। नहीं चाचा, आपके जैसी बातें छोड़ने से अच्छा ना इंसान चुदाई ही मचा ले, वो ज्यादा सही रहेगा। भाई ये क्या बात हो रही है भाई, सीधे धंधे वाली कह रहा भाई लड़कियों को। चाचा ने जवानी में बहुत सारी तालियां बटोरी हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा चढ़ा अब हर दूसरा काम गालियां खाने वाला कर देते हैं ये। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना। मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है नेताओं की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। हाँ, औरतों को बस घर के काम करने चाहिए, लेकिन मैं 25 साल पुराने कैरेक्टर को बार बार ला के शक्तिमान करके उसकी गांड मारने चढ़ जाता हूँ हर चौथे दिन। हर इंटरव्यू में बैठ के चिल्ला के ओवर टाइम पे काम कर रहा हूँ मैं। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देता हूँ जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, मैं थोड़ा क्लाउड चेस कर लूँ, वो चीज ठीक है। लेकिन फिर भी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें घर के काम करने चाहिए बस। पूरी महाभारत में
सब छिछोरे बड़े पड़े। सब छिछोर हैं। ओ तभी तो महाभारत में तुम्हें कास्ट करा था चचा। आप लोगों ने नोटिस करा होगा मुकेश खन्ना जी जो है ना हर इंटरव्यू में चश्मा पहन के बैठते हैं। वो इसलिए क्योंकि ना ये काम ही ऐसे कर चुके हैं कि ये नजर नहीं मिला पाते किसी से। तो भाइयों ना चश्मा ये थोड़ा जरूरी है, मैंडेटरी है। चश्मा लगाए भी ना बात ही छुट्टी नहीं है इनसे। वेल हमारे मुकेश खन्ना जी जो है इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर देते रहते हैं, लेकिन आज जो हमें उन्हें याद कर रहे हैं वो समय रैना की वजह से कर रहे हैं। समय रैना का रिसेंटली 1-1.5 घंटे का एक वीडियो आया था, उसके बाद जो है ना मुकेश जी थोड़े बौखला गए हैं। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। चश्मा भी कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है। किचा इस टाइम तो तुम्हारा चश्मा टेढ़ा हो रहा है, जरा सीधा कर लो। तुम्हारा चश्मा भी तुम्हारा घमंड नहीं छुपा पा रहा, वो भी कह रहा मालिक बकस दो अब मुझे। जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? हम नहीं लड़ सकते हम शक्तिमान से। नहीं मुकेश खन्ना जी को ना अच्छा नहीं लगा, शक्तिमान का नाम जो है समय रैना ने 2 मिनट के लिए यूज कर लिया। चाचा ये जो तुमने पूरी जिंदगी उसका नाम इस्तेमाल कर रखा उसका क्या? इस वीडियो के बाद मुकेश खन्ना जी को लगा था भाइयों कि उनके फैंस आएंगे और डिफेंड करेंगे, समय रैना को गालियां बकेंगे। अरे हाँ मुकेश जी वो बचे ही नहीं है, मर गए छत पे से कूद कूद के। एग्जिस्ट ही नहीं करते अब फैंस आपके। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको? कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे, चाचा फोन साइलेंट कर दिया ना, अब खुद भी साइलेंट हो जाओ। दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं है, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। कुत्ते हैं साहब नहीं मुकेश जी, लोग अभी तक तुम्हारी उम्र का थोड़ा सा लिहाज कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है तुम्हारी उम्र का लिहाज करने वाली। समय रहने का जो स्टैंड अप था ये वाला, इसका नाम था स्टिल अलाइव। आई विश शक्तिमान भी अपने फैंस के लिए यही बोल पाता। कुत्ता दूसरों को कह रहा है लेकिन खुद व्यूज लेने के लिए दुम हिला तो हर कंट्रोवर्सी में आ जाता है। कभी लड़कियों को तवायब छिनाल कह देगा, कभी कह देगा घर में बैठो, कभी किसी को कुत्ता कह के भाग जाएगा, छिछोरा कह देगा किसी को। हद मचा रखी है इस बुड्ढे ने। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं। अच्छा चाचा को जो दिक्कत है वो लाफ्टर्स से है, जोक सुनाने पे लाफ्टर क्यों आ रहे हैं? जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हो? अरे चाचा दिमाग जो है किलविस की गांड वांड में छुपा दिए हो क्या? भाई मेरे को लगता है वीडियो भी जो है ना चाचा ने बिना चश्मा हटाए देखी नहीं है, तभी ना अंधे बने में जी रहे हैं, जो ऑडियंस नजर नहीं आई। अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह जाओगे, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये जरूर है कि मैं औरतों से कह दूं कि घर में बैठ, बाहर चली मत जाइए। क्या चाचा सटिया चुके हो तुम? क्रिएटेड साउंड है भाई, मैकेनिकल साउंड है, मैकेनिकल। हाँ टेंट के पीछे जो है ना 4 जागरण वाले रेडियो चलाने वाले बैठा रखे हैं, वो आवाजें डाल रहे हैं। शो के अंदर चाचा को ना ऑडियंस दिखी है ना दिख रही है इन्हें अपनी हिप्पोक्रेसी। बस घमंड दिख रहा, घमंड। बुढ़ा बावला हो गया। तो ये आलू की पूरी कहाँ जा रही है भाई, इसे संभालो। चाचा मुझे ये बताओ, बिया बारात में बाजा बजवाने के लिए कॉन्टेक्ट सीधा आपसे करें या फिर आपका कोई मैनेजर है? अबे राजू बैंड वालों की जो ड्रेस है वो इससे ज्यादा बढ़िया लगती है। क्या पहन के घूम रहे हो चाचा? ये बंद करो हाथ। भाई ये शक्तिमान से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है। शक्तिमान की पूरी लेगेसी की रख के मां चोद दी है चाचा ने, और कुछ नहीं। टैलेंट भाई टैलेंट, ये चीज इतनी खींचेगी नहीं थी, इसको जितना ये खींचेंगे उतनी इनकी इज्जत जो है वो खराब होगी। जब शक्तिमान लोग देखते थे, इसको पसंद करते थे, तब टाइम अलग था, अब वो टाइम नहीं है, चीजें बदल रही हैं। चाचा नहीं बदल रहे, मगर ना चाचा की सोच बदल रही नहीं। इस शक्तिमान से अच्छी पर्सनैलिटी तो धूप में आधी आंच में पके हुए जादू की है? भाई आई जस्ट वांट कि जब भी इंडियाज गॉट लेटेंट आ रहा हो उसमें एक शो में तो शक्तिमान को ही बुलाया जाए भाई, और सुनील पाल को भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या तगड़ा बनेगा भाई, एकदम लीथल कॉम्बिनेशन। भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इनको बाद में और लपेट देंगे, इतना ही मन था, इससे ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं था आज। भाई अगर वीडियो आ गया पसंद तो कर देना इसको लाइक, मुझे कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो। रिसेंटली मेरा नया गाना है जिसका नाम है काफिला, वो हर एक ऑडियो